नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमन जैन और लेके आया हूं फिर से आज मेरी बातें। इस बार का टॉपिक है प्यारी बिटिया और डाइवोर्स। जी, डाइवोर्स शब्द का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब होता है तलाक। बहुत अजीब सा है ना, प्यारी बिटिया के साथ तलाक सबको सुनना और महसूस करना, और वो लोग जो इस बात को झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनके दिल की स्थिति को समझना। आज की दिनचर्या में और आज के परिवेश में, आज के वातावरण में जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति के तलाक की बात सुनना बड़ा आम हो गया है। शादी के साल भर के अंदर, साल भर के बाद ही लोग, साल भर तो मैंने बहुत बोल दिया, शायद 2 महीने 3 महीने में भी लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और बात सीधे तलाक तक पहुंच जाती है। कभी हमने समझने की कोशिश की है कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सचमुच ससुराल इतना भयानक हो गया है? क्या सचमुच सच में इंसान के अंदर की वो कैपेबिलिटी, वो ताकत, ससुराल या परिवार को निभा के चलने की बातें, वो सब खोखली होती जा रही हैं? आपको लग रहा होगा कि मैं एक तरफ़ा बात कर रहा हूँ, सिर्फ बेटियों की बात कर रहा हूँ, लड़कों की गलती या परिवार की गलती के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा। पर मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। हम थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं, तो जब भी हमारे पुराने ज़माने में जब लड़कियाँ बड़ी होती थी, लड़के बड़े होते थे, तो उन्हें किसी भी तरह से एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट को करना सिखाया जाता था। पहले एक थान में कपड़े आते थे, सभी के कपड़े सिल जाते थे। लड़की बड़ी होती थी और उसे किचन की कहानी समझा दी जाती थी, उसे काम करना सिखाया जाता था। उसे पता होता था कि मुझे अपने परिवार को, अपने घर को, भाई-बहनों को साथ लेके चलना है। छोटी-सी बच्ची भी आराम से चीज़ों को एडजस्ट करते हुए काम करती चली जाती थी। पर हिंदुस्तान बदलता गया, परिवेश आया, पढ़ना-लिखना हुआ। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करानी चाहिए। मैं हमेशा फ़ेवर में रहता हूँ, लड़कियों को पढ़ना ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो छूटती चली जा रही है, वो है हमारे पारिवारिक संस्कार। जहाँ पे हमने शायद अपनी बिटिया को ये नहीं बताया कि जिस तरह से तुम इस घर में हो, उसी तरह से तुमको दूसरे घर जाना है। जिस तरह से तुम यहाँ पे अपनी चीज़ों को बेहतर ढंग से करती हो, उसी तरह से तुमको वहाँ करना है। हमने एडजस्ट होने ही नहीं दिया, एडजस्टमेंट सिखाया ही नहीं। हर बात इतनी बेतरतीब ढंग से पूरी कर दी कि उसे एडजस्टमेंट का मतलब ही शायद नहीं पता चला। और इतने नाज़ों से, प्यार से, और शायद हर बात को मुँह से निकलने से पहले ही पूरा कर देने पर उन बेटियों ने कभी भी इन बातों को समझा ही नहीं कि उन्हें जहाँ पर जाना है, वहाँ कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर मिलेगा और उन बदलावों के साथ एडजस्टमेंट वो कैसे करेंगी। मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस 14 साल की है और इस 14 साल में मेरे पास लगभग 20,000 फ़ाइलों का ज़ख़ीरा है। जिस फ़ाइल्स के अंदर से मैं अगर बहुत सारी बातें निकाल के करता हूँ, तो आप गौर करेंगे कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं इस तलाक वाले स्टेटस से। जब भी मैं लड़कों से बात करता हूँ, तो वो हमेशा ये बोल पाते हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर पाई, वो सँभाल नहीं पाई, उसका बैलेंस नहीं हुआ लाइफ़ के साथ, उसके साथ हमारी बनी नहीं, वो मेरे साथ बना नहीं पाई, परिवार के साथ नहीं। 2 महीने में ही ससुर से, सास से प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी बहुत सारी बातें होती चली गई, जिसके बाद उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। आजकल तो मैंने देखा है, बच्चे हो जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे हो गए, उसके बावजूद लड़कियाँ घर छोड़ने का निर्णय ले लेती हैं। घर छोड़ना तो आसान है, जो भी मेरी इस बात को सुन रहा है या इस बारे में सोच रहा है कि वो अपना घर न छोड़ना चाहता है, तलाक लेना चाहता है या परिवार या पति से अलग होना चाहता है, उनके लिए बात बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका डिसीज़न मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, आपके साथ कोई परेशानियाँ होंगी जिस चीज़ से आप गुज़र रही हैं, आप जिस चीज़ से परेशान हैं, पर आप सॉल्यूशन गलत खोज रही हैं। सिर्फ़ परिवार छोड़ के अलग हो जाना ही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कहानी उसके बाद शुरू होती है जब आप अपना घर, अपना परिवार छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आपका मायका सँभालेगा, आपका भाई सँभालेगा, आपकी भाभी सँभालेगी, आपके मम्मी-पापा सँभालेंगे, लेकिन बिलीव कुछ दिन ही वो प्यार दिखता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय बीतता चला जाता है और आपके मन में एक ना एक दिन ये फीलिंग आ जाती है, इससे अच्छा तो मैं ससुराल में ही रह जाती। जब तक आपके ससुराल में कोई फिजिकल हैम्पर जैसी चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक उस परिवार को छोड़ने के बारे में मत सोचिए। मानसिक तनाव मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, बहुत मुश्किल होता है गुज़रना उस दौर से, पर ये बात ध्यान रखिए कि शिमला हम गए हैं, स्वेटर हमें पहनना है, ठंड कम नहीं होने वाली। मैं सिर्फ़ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस परिवेश में हैं, जिन लोगों के साथ हैं, उसके व्यवहार, बर्ताव, बातचीत के तरीके, इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए और अपने इस तरीकों को भी उन लोगों को बताइए, जिससे वो भी एडजस्ट होते चले जाएँ और आप भी उस धरती, उस जगह पे, उस नई जगह पे एडजस्ट होते चले जाएँ। कुछ चेंजेस बिना किए शादियाँ नहीं टिकती। हिंदुस्तान फ़ॉरेन कल्चर की तरफ जा रहा है, पर फ़ॉरेन कल्चर इतना भी क्या खतरनाक कि एक-एक साल में लड़कियाँ तलाक लेने के बारे में सोच रही हैं।
और हमेशा मैं देखता हूँ पेरेंट उनके सपोर्ट में रहते हैं। बिल्कुल रहिए, आपकी बच्ची के साथ खड़ा रहना चाहिए आपको, लेकिन पहले इस बात से उसको समझाइए कि क्या वो उस जगह पे कुछ मानसिक बदलाव करके रुक सकती है, और रुक सकती है तो जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं जो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 15-17 साल कर दिए हैं, हर किसी की लाइफ के शुरुआती दौर में एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आता है, फिर वो समय के साथ चलते जाते हैं और 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद उनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। तो मैं हमेशा एक बात कहूँगा कि डाइवोर्स सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन है अपने परिवार को समझना या दूसरे रास्ते निकालना। मैं ससुराल वालों से भी ये बात हमेशा बोलना चाहूँगा, लड़की जब भी आपके घर आती है बहुत सारी उम्मीदों के साथ आती है, नए एडजस्टमेंट के साथ आती है, उसको आप समय दीजिए, समझिए, परखिए। 2 ही 4 दिन में अपने घर के तौर-तरीके उस पे लोड की तरह मत डालिए, उसको समझिए और उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। किसी भी तरह का ताना, उस घर में तुम क्या करती थी, अभी तुम क्या कर रही हो, काम का लोड, ये सारी बातें उसको हर रोज़, हर रात परेशान करती हैं। हस्बैंड अपने वाइफ के सपोर्ट में ज़रूर खड़े होइए, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। मैं मानता हूँ आपकी माँ, आपके पापा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अगर दोनों में से कोई भी गलत लगता है तो गलत का साथ मत दीजिए, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे माँ हो। या बेहतर हो कि आप टॉपिक के बीच में ना पड़ें, अपने आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने दें, क्योंकि जहाँ 2 बर्तन होते हैं बचते ही हैं, तो कोशिश करें कि उन बातों को खुद ब खुद सॉल्व होने दें। जब तक आप रात गई बात गई की स्थिति नहीं लाते हैं, रोज़ की बात को छोड़ के हर दिन नए दिन की शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। शादीशुदा ज़िंदगी के जीने के लिए अपनी परेशानियों को सेम डे सेम टाइम ख़त्म करके ही आगे बढ़ना बेहतर उपाय है। डाइवोर्स के बाद बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वही इकलौते हैं जो सफ़र करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, कई बार हम दूसरा पार्टनर खोज लेते हैं, कई बार पति भी छोड़ के दूसरे पार्टनर के पास चले जाते हैं। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कंडीशन इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग आपस में टाइम नहीं देते, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समय नहीं देते, जो टाइम मिलता है वो मोबाइल में बिताने की कोशिश करते हैं या कहीं और जाने की कोशिश करते हैं। तो समय भी देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम थोड़ा-सा समय दें, थोड़ी-सी बातों को समझें और परिवार के तौर-तरीकों के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करें, गड़बड़ बातों को छोड़ दें। हर किसी में बुराई होती है, हर सब कुछ अच्छा नहीं मिलता हर किसी को, तो बुरा छोड़ दें और उस परिवार में जो भी अच्छा है, अगर उस बात पे ध्यान दें और थोड़ा-सा समय दें, तो हम शायद चीज़ों को बदल सकते हैं। सास-ससुर के लिए मैं एक ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका बेटा या बहू बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, सारी कोशिशों के बावजूद भी स्थितियाँ बेहतर नहीं हो रही हैं, तो उन्हें अलग कर देना ही बेहतर है, क्योंकि रिश्ते बच जाते हैं। साथ में रखने की ज़िद, समझाने की ज़िद, अपनी ज़िद, आप अपने बच्चे को अपने पास रख तो लेते हो, पर बहू आपकी घर छोड़ कर के चली जाती है। ध्यान रहे, मैं अलग होने की समझाइश किसी को नहीं दे रहा, पर मैं उपाय अलग-अलग परिस्थिति से बता रहा हूँ। तो मेरी बातों में मैं दोबारा मिलूँगा, मेरी बातों पे गौर करिए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास बातचीत होती है, कमेंट आते हैं, मैं एक तरफ़ा बात नहीं कर रहा, पर थोड़े से एडजस्टमेंट से सभी कोई सँभल सकते हैं। आप थोड़ी-सी मेरी बात पे गौर करें, और जो भी लोग डाइवोर्स के मूड में हैं, घर छोड़ने के मूड में हैं, ज़रूर सोचें, ज़रूर समझें। मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी बातें। थैंक यू सो मच।